प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, अतिथि शिक्षक LNMS कॉलेज बीरपुर सुपौल, BNMU लालू नगर मधेपुरा, BA पार्ट 3 के छात्रों को मैं कठोपनिषद में 2 वल्ली प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली तक पढ़ा दिया। उसके बाद अब मैं तृतीय वल्ली को आरंभ कर रहा हूँ। इस वल्ली में आत्म तत्व के स्वरूप का प्रतिपादन करने के पश्चात उसे प्राप्त करने के साधनों का वर्णन करने के लिए यमराज इसमें बता रहे हैं। प्रथम मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध और उसके निवास स्थान का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसमें प्रथम मंत्र है ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। अर्थात इस मंत्र में बताया जा रहा है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष वे जो पंचाग्नि गार्हपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सभ्य और आवशथ्य, ये पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ जो हैं, और वे जो 3 बार नचिकेता अग्नि के चयन करने वाले हैं, कहते हैं कि अपने कर्म के सत्य फलों को भोगने वाले मनुष्य के शरीर में बुद्धि रूपी गुहा के भीतर परब्रह्म के उत्कृष्ट निवास स्थान हृदयाकाश में प्रविष्ट छाया और धूप है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष, पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ और 3 बार नचिकेताग्नि का चयन करने वाले यही कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में जीवात्मा और परमात्मा का निवास है। कैसे? तो छाया और धूप की तरह। छाया और धूप की तरह निवास है परमात्मा का। और ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि जिन्होंने कर्म फलों की कामना का परित्याग कर दिया है, ऐसे ब्रह्मदर्शी की बात प्रमाणित होगी। तो इस तरह से इस मंत्र का अर्थ है। यहां छाया और धूप की तरह जीवात्मा और परमात्मा को बताया गया है। छाया का प्रकाश अल्प होता है और धूप का प्रकाश तेज होता है। परमात्मा परम प्रकाशवान है और भयोपहित होने के कारण जीव कम प्रकाश वाला है। अथवा धूप अर्थात सूर्य जब तक रहता है तभी तक छाया रहती है। सूर्य यदि नहीं रहेंगे तो फिर छाया का कोई महत्व नहीं है, छाया बनेगी ही नहीं। उसी तरह से परमात्मा का अस्तित्व जब तक है तब तक ही जीव भी है। तो परमात्मा के अस्तित्व से ही जीव का अस्तित्व है। अथवा जैसे सूर्य के बादल के टुकड़े से ढक जाने के पश्चात धूप और छाया दोनों ही प्रतीति होती है, उसी प्रकार अज्ञान से आवृत ब्रह्म जीव रूप में प्रतीत होकर हृदय में साथ साथ निवास करते हैं। अथवा छाया और धूप दोनों विरोधी धर्म हैं। जीव के भोक्तृत्व और परमात्मा के भोक्तृत्व राहित्य में विरोध है। दोनों विरोधी रूप में हृदयाकाश में रहते हैं। तो यही इस मंत्र में बताया गया है। परमात्मा तत्व को जानने के लिए परमात्मा की अनुकंपा आवश्यक है। इसलिए उसे जानने के लिए उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है दूसरे मंत्र में।
दूसरा मंत्र है यह सेतु ऋजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयं तितिर्षतां पारं नचिकेतं सकेम हई। इस मंत्र के कहने का भाव है कि जो यज्ञ करने वालों के लिए सेतु अर्थात दुख समुद्र से पार करने के लिए उपाय हैं, उस नचिकेत अग्नि को तथा संसार समुद्र को पार करने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है, उस अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि उस अविनाशी ब्रह्म को हम जान सकने में समर्थ हो जाए। हे परमात्मा, मुझ में यह क्षमता दीजिए। यही इस मंत्र में कहा गया। यमराज ने नचिकेत अग्नि और अक्षर ब्रह्म को जानने की कामना की है, और नचिकेत अग्नि यज्ञ करने वालों के लिए वह सेतु है जिसके द्वारा दुख समुद्र से मुक्ति मिल सकती है। यही यहां बताया गया है। अब आगे है तृतीय मंत्र में कर्म फल भोक्ता जीव परमात्म तत्व को किस प्रकार प्राप्त करें, इसके लिए रथ और रथी के रूपक की कल्पना की गई है इस तृतीय बल्ली में यमराज के द्वारा। यमराज कहते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात हे नचिकेता, कर्म फलों के भोक्ता जीव को रथी यानी रथ के संचालक, रथ के द्वारा संसार और मोक्ष के लक्ष्य की ओर जाने वाला रथ का स्वामी समझो। अपने शरीर को रथ गति का साधन समझ लो। अध्यवसाय रूपा बुद्धि को शरीर रूप रथ को ले जाने वाला सारथी समझो, तथा संकल्प विकल्पात्मक मन को इंद्रियों को वश में करने वाला लगाम समझो। रथी, रथ और सारथी, फिर लगाम, ये चार चीज बता रहे हैं इसमें। रथी कह रहे हैं जीवात्मा को, और रथ कह रहे हैं शरीर को, और इसको चलाने वाला सारथी जो है वो बुद्धि को बता रहे हैं। फिर ये लगाम बता, उस घोड़ा का लगाम जो है वो मन को बता रहे हैं। यमराज ये चार चीज बताए हैं इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इन चारों का समन्वय जब होगा तभी मोक्ष की ओर जीवात्मा आगे बढ़ सकेगी। कहने का भाव है कि संसार में हम देखते हैं कि रथ के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। इस संसार के दो लक्ष्य स्थान हैं, एक है विषयों का भोग और दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति। साधारण जन सांसारिक विषय भोग की ओर गमन करते हैं, किंतु विवेकी पुरुष मोक्ष की ओर गमन करते हैं। दोनों लक्ष्य तक पहुंचने का साधन शरीर ही है, जिसे रथ बताया गया है। इस रथ का स्वामी कर्म फलों का भोक्ता जीवात्मा है, और इस रथ का सारथी बुद्धि और लगाम मन है। यही इस मंत्र में बताया गया। अब फिर चौथे मंत्र में बताया जा रहा है इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। अर्थात
विवेकी पुरुष इंद्रियों को अश्व कहते हैं। जो विवेकी पुरुष हैं वो अपनी इंद्रियों को 10 इंद्रिय हैं, 14 इंद्रिय हैं, तो ये 14 इंद्रियों को विवेकी पुरुष कहते हैं अश्व, घोड़ा। और घोड़ों को विचरने के लिए रूप रसादि विषयों का मार्ग, विषयों को क्या कहते हैं? मार्ग कहते हैं। विषय का जो मार्ग है ये यही रास्ता। शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को सुख दुख का अनुभव करने वाला भोक्ता कहते हैं। यही इसमें बताया गया कि इंद्रियानी हयनाहुर विषयास्तेषु गोचरा, मतलब इंद्रियां जो है वो हय है, हय कहते हैं घोड़ा को, तो ये घोड़े हैं। और आहु मैंने कहा गया है, इंद्रियों को हय आहु, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। विषया तेसु गोचरा, और विषय जो हैं वो उनमें विचरण करने का मार्ग है। शरीर और आत्मेन्द्रियम नो युक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को, इन चारों शरीर, इंद्रिय, मन, ये तीनों से युक्त आत्मा को सुख दुख का अनुभव करने वाला भोक्ता कहा गया है। तो इसमें 3 चीज बताए गए कि इंद्रियों को घोड़े कहे गए, और विषयों को मार्ग कहा गया, और मन, शरीर और इंद्रिय, इन तीनों से युक्त आत्मा को भोक्ता कहा गया, कर्मफल का भोक्ता। और फिर आगे के मंत्र में बताया जा रहा है, 5वां मंत्र है, इसमें बताया जा रहा है कि संसार और मोक्ष 2 प्रकार की गति होती है, और इसे बताने के लिए 2 प्रकार के सारथी का प्रतिपादन कर रहे हैं। चाहे आप संसार का सुख भोगना चाहते उसके लिए भी सारथी, और फिर या मोक्ष की ओर जाना चाहते हो तो उसके लिए भी सारथी, दोनों तरह के सारथी का प्रतिपादन किया गया है। यस्त्व विज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथे है। इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जो बुद्धि रूप सारथी यस्त्व विज्ञानवान, जो विज्ञानवान है, अर्थात बुद्धि रूप सारथी जिनका जो है वो विवेकी है, तो जो बुद्धि रूप सारथी विवेक शून्य और अक्षीभूत मन से युक्त होता है, मतलब अविज्ञानवान होता है, उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट अश्वों की भांति वश में न रहने वाली होती है। तो यहां बताया गया यस्तु अविज्ञानवान, जो अविज्ञानवान है, अविवेकी है, विवेक शून्य व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट अश्वों की भांति होती है। दुष्ट घोड़ा जो होता है रथ को गड्ढे में भी गिरा देता है, नदी में भी गिरा देता है, उसी तरह से अविज्ञानवान मन वाले, विवेक वाले व्यक्ति जो हैं वो संसार की ओर भटक जाते हैं और फिर अपनी अधोगति करा लेते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो दुष्ट अश्वों की भांति वश में न रहने वाली होती है वो बुद्धि जिनकी अविज्ञानवान होती है। तो जो व्यक्ति मन का निग्रह न कर इंद्रियों की बाह्य विषयों की प्रवृत्ति को रोकता नहीं है, वह विवेक शून्य है। ज्ञानवान से तृप्त अंतःकरण वाला, इंद्रिय जीत और स्वर्ण तथा पाषाण को समान समझने वाला व्यक्ति युक्त कहा जाता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला अयुक्त कहा जाता है, अर्थात जिसका मन समाहित नहीं है, निरंतर विषयों की ओर उन्मुख है। ऐसे मन वाले व्यक्ति की इंद्रियां वश में उसी प्रकार नहीं रहती है जैसे असावधान सारथी के घोड़े वश में न रहकर हरे हरे घास के लोभ में पड़कर रथी को गर्त में गिरा देते हैं। तो यही इसमें
मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कठिनता से नियंत्रण में रखने योग्य इंद्रियों को सुबुद्धि के द्वारा नियमित न किया जाए तो ये उसी प्रकार पतन के कारण होती हैं, जैसे असावधान सारथी के घोड़े रथी को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मन को वश में रखना चाहिए। अब छठा मंत्र में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदृश्वा इव सारथेः सदस्वा इव सारथेः। अब इसमें कहता है कि जिनका मन या जिनकी इंद्रियां जिनका विवेक जो है, बुद्धि जो है, वह विज्ञानवान होता है, जिसकी बुद्धि विज्ञानवान होती है, विवेक विज्ञानवान होता है, ऐसे मनुष्य की इंद्रियां हमेशा वश में रहती हैं और वह अच्छे घोड़े की तरह सारथी के अच्छे घोड़े की तरह होता है, अच्छे अश्वों की भांति वश में रहता है और वह मोक्ष की ओर जीवात्मा को आगे बढ़ाता है। असंयमी और संयमी की क्या गति होती है, इसका प्रतिपादन करने के लिए आगे के मंत्र में यमराज कहते हैं 7वें मंत्र में कि यस्त्व विज्ञानवानां भवत्ये अमनस्क सदा शुचिः नो स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। अर्थात जो अविवेकी असमाहित चित्त वाला होता है और सदा अपवित्र रहता है, वह रथी उस अक्षर ब्रह्म की नहीं उस अक्षर ब्रह्म को नहीं प्राप्त करता है, अपितु जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। तो जो अविज्ञानवान होता है, असमाहित होता है, उसकी गति ऐसी बताई गई है कि वो मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है।